अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका टीचर अहमद समद ख़ान और आप हैं इस वक्त आपके अपने चैनल आस्क एजुकेशन एंड गाइडेंस चैनल में। तो प्यारे बच्चों, जिस सिलसिले का हमने आपसे वादा किया था वो सिलसिला हम लेकर आ गए हैं आपके लिए। और रमज़ान मुबारक के इस महीने के अंदर हमने कोशिश ये बात की है, इस बात की कि इंशाअल्लाह ताला आपके लिए हर चैप्टर के लिए, हर सबक के लिए एक पूरा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो हम आपके लिए पैकेज लेकर आ रहे हैं। इस सबक के जो अब इस वक्त आप इआदा करने जा रहे हैं, रिवीजन करने जा रहे हैं हमारे इस क्रैश कोर्स के अंदर, तो उसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इस बात की कि आपको ना सिर्फ कसीरुल इंतखाबी सवालात से गुजारें यानी MCQs से, बल्कि वो अहम जुमले जो अब आपके पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हो गए। जी हाँ, वो जुमले जो आपके बयानिया सवालात के अंदर आ रहा है, यानी हिस्सा जीम के अंदर जो पहले किसी ज़माने में 2 नंबर का एक जुमला हुआ करता था, लेकिन पिछले पैटर्न के अंदर वो 3 नंबर का हो गया। और इस बार इस पैटर्न में जो कि 2 घंटे का पेपर है, इसमें हो गए 4 नंबर के, यानी आपको 4 नंबर के 2 जुमले करने होंगे जो कि 8 नंबर के आपके जुमले होंगे। अच्छे खासे नंबर आपके 75 में से, यानी 8 नंबर इस हवाले से आपके जा रहे हैं। और 7 नंबर का आपका होगा ख़त या मजमून के अंदर जो चॉइस है। तो बयानिया के अंदर ये 2 सवालात बड़े अहम हैं। इसके अलावा कसीरुल इंतखाबी सवालात और इसके अलावा मरकज़ी ख़याल, ये कुछ अहम चीज़ें इस तरह की हैं जो हमने हर सबक के अंदर इंशाअल्लाह ताला लेकर आ रहे हैं आपके लिए। एक ऐसा पैकेज जिसके अंदर आप इस मुख्तसर सी क्लास के अंदर सीख सकेंगे बहुत कुछ अपने नंबरों के लिहाज से। तो आइए, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने लाइक कर दिया है तो बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन एक काम जो अभी तक आप भूल गए हैं वो ये कि अपने तमाम दोस्तों और साथियों के साथ इसको शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये काम, ये मिशन हम इसे सदका जारिया की बुनियाद पे हमने शुरू किया है। और हम चाहते हैं कि इसमें ना सिर्फ आप बल्कि हर वो आपका दोस्त, हर वो रिश्तेदार, हर वो आपके जान पहचान के अंदर मौजूद वो फ़र्द जो 9th या मैट्रिक का एग्ज़ाम देने जा रहा है, उसे इन सब चीज़ों से फ़ायदा जैसे आप उठा रहे हैं इसी तरह से फ़ायदा उसको भी जो है पहुंचाइए। तो जल्दी से शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस क्लास के अंदर शामिल हो सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जिस सबक का मैंने इंतखाब किया है वो सबक आपके सामने आ ही चाहता है, वो है मौलाना शिबली नोमानी का अखलाक़े नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे इसमें कि हम आपको पहले तारुफ़ जो है वो एक मुख्तसर सा तारुफ़ आपके सामने पेश कर सकें। कुछ चीज़ें यकीनी तौर पे मैं आपकी किताब की पेश करूँगा, लेकिन इसी में रहते हुए बहुत कुछ अहम बातें आपको मुझे बतानी है। तो अपनी किताब में अपना कलम लेके सामने बैठिए, और हाँ, कॉपी ज़रूर लेके बैठिए ताकि वो बातें जो मैं यहाँ पर बयान कर रहा हूँ उसको आपने तहरीर ज़रूर करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मौलाना शिबली नोमानी, जैसा कि आपको मालूम है कि अनासिर खमसा, खवास खमसा और अरकान खमसा में आपका शुमार होता है। खमसा के मायने होते हैं 5। अरबी ज़बान में खमसा 5 को कहते हैं। वाहिद, इत्नीन, तलाता, अरबा, खमसा। खमसा माने 5। खवास खमसा का मतलब वो 5 ख़ास उर्दू की जो शख्सियात हैं। इसी तरह अनासिर खमसा उनसर की जमा है, आपको सामने नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ क्या अनासिर उनसर की जमा है। अनासिर खमसा वो उर्दू के 5 अहम हिस्से या 5 अहम पार्ट जिनको 5 अहम बुनियादें कहा जाता है। या अरकान खमसा, अरकान रुकन की जमा है, यानी वो जिनको हम उर्दू की पिलर समझते हैं। वो 5 शख्सियात वो कौन हैं, वो आपके सामने हमने यहाँ पर आप देख रहे हैं अल्लामा शिबली नोमानी की तस्वीर के साथ यहाँ पर हमने 5 नाम आपके सामने लिखे हैं। मौलाना शिबली नोमानी, सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद और डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी। ये 5 बुज़ुर्गान शख्सियात हैं कि जो खवास खमसा, अनासिर खमसा, अरकान खमसा के नाम से जाने जाते हैं। इनको हम खवास खमसा क्यों कहते हैं या अनासिर खमसा या अरकान खमसा क्यों कहते हैं, उसकी बुनियादी वजह कि आप लोगों ने उर्दू की तरक्की में, उर्दू की आबियारी में, आबियारी से मुराद है फैलाना, इसमें बहुत अहम किरदार अदा किया है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि इस बार आपके 75 यानी 75 नंबर के इस पेपर के अंदर 37 MCQs होंगे। पहले की तरह 15 नहीं, बल्कि अभी 37 MCQs बहुत अहम होते हैं। यहाँ पर 37 मार्क्स आपके आधे नंबर आपको सिर्फ आपके MCQs के मिल रहे हैं। तो यहाँ पर एक एक बात को बहुत अहम उसको आपने नोट करना है, तहरीर करना है आपने। आप 1800
जो है वो 57 के अंदर पैदा होते हैं, 1857, और वफ़ात होती है आपकी 1914 में। आपका नाम मोहम्मद शिबली और नाम है आपका मोहम्मद शिबली, और ख़िताब आपका है शम्सुल उलमा। याद रखिएगा, जो रिवॉर्ड, जो एज़ाज़ हुकूमत की जानिब से दिया जाता है उसे ख़िताब कहा जाता है, और जो आवाम की जानिब से दिया जाता है उसे लक़ब कहा जाता है। ये एक बड़ा बारीक सा फ़र्क है। यानी अगर आपके किसी कारनामे पर आवाम आपको कोई नाम देती है तो वह है आपका लक़ब। जैसे कायद आज़म यानी अ ग्रेट लीडर, ये मोहम्मद अली जिन्ना को आवाम ने दिया तो ये उनका लक़ब है। इसी तरह से मादर मिल्लत, ये आवाम ने उनको नाम दिया मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को, तो ये उनका लक़ब। लेकिन किसी को अगर निशान हैदर मिला है, किसी को शम्सुल उलमा का खिताब मिला है, किसी को सर का खिताब मिला है, किसी को जो है वो इसी नौइयत के यानी सितारा जुर्रत या इसी नौइयत के बहुत से तमग़ा मजीदी या सरकारी तौर पर जो भी कोई एज़ाज़ दिया जाएगा उसे हम ख़िताब कहेंगे। तो यहाँ पर इनको सरकारी सतह पर शम्सुल उलमा का जो है वो रिवॉर्ड एज़ाज़ मिला था, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका जो ख़िताब है वो शम्सुल उलमा, और नाम क्या है आपका मोहम्मद शिबली। लेकिन आप इनके नाम में देख रहे हैं कि नौमानी का लफ्ज़ भी यहाँ पर मौजूद है। तो याद रखिएगा, इमाम आज़म जिनको हम कहते हैं, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, जो आपको पता है कि 4 इमाम हैं जिनको दुनिया के अंदर माना जाता है, जिनकी खिदमात को माना जाता है, जिन्होंने दीन इस्लाम के फैलाव के लिए बहुत बड़ी बड़ी खिदमात अंजाम दी हैं, जिनमें इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, इमाम शाफ़ी हैं, इमाम मालिक हैं और इमाम अबू हनीफ़ा जिन्हें इमाम आज़म कहा जाता है। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है दीन इस्लाम की खिदमात के हवाले से। तो यहाँ पर आप उनसे इतनी ज़्यादा अक़ीदत रखते थे, मौलाना शिबली जो हैं इतना ज़्यादा अदब और एहतराम उनका करते थे कि आपने उनके नाम को अपने नाम के साथ जोड़ना अपने लिए बायसे फ़ख्र समझा आपने। तो उनका चूँकि नाम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जो हैं उनका नाम था नौमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह, तो आपने उनके नाम को अपने नाम के साथ जोड़ लिया, ठीक है ना। तो इसी सबब आपके नाम में नौमानी आता है। तो आपका बेसिकली नाम तो मोहम्मद शिबली है, लेकिन नौमानी आपने उनसे मोहब्बत और अक़ीदत की बुनियाद पर अपने नाम के साथ जोड़ा है आपने, और ये इजाफ़ा आपने ख़ुद किया है। आपके वालिद साहब बहुत बड़े आलिम दीन थे और शेख हबीबुल्लाह उनका नाम था। याद रखिएगा, बड़ी बड़ी शख्सियात के जो वालिद या वालदा का ज़िक्र कभी आए तो हमेशा याद रखिए कि वो पेपर में आपसे MCQs के अंदर यानी कसीरुल इंतखाबी सवाल के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी तरह आज़मगढ़ हिंदुस्तान के अंदर है जहाँ पर आप पैदा हुए थे 1857 में। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरह आपके सामने नज़र आ रहा है कि इब्तिदाई तालीम आपने आज़मगढ़ के मदरसे से हासिल की थी। आपकी लियाकत से मुराद यानी आपकी काबिलियत की वजह से सर सैयद ने अलीगढ़ कॉलेज में आपको अरबी का उस्ताद, आप इतने काबिल आदमी थे कि सर सैयद अहमद ख़ान ऐसे हीरो को तलाश किया करते थे अपने कॉलेज के लिए, तो आपने इनको अपने कॉलेज के अरबी का उस्ताद मुकर्रर आपने इनको किया। और यहीं से आपने जब आपने अलीगढ़ कॉलेज को ज्वाइन किया अल्लामा शिबली नौमानी ने, तो यहीं से उन्होंने अपनी तसनीफ़ी ज़िंदगी का आगाज़ किया। यानी तसनीफ़ी ज़िंदगी से मुराद यहाँ पर जो आपने किताबें लिखने का जो सिलसिला शुरू किया वो दरअसल यहीं से आपने किया। आपने जिन मुल्कों का सफ़र किया उनमें मिस्र है, तुर्की है, रोम है, शाम है, इन इलाक़ों के आपने जो है वो सफ़र किया, और वहाँ के लाइब्रेरीज़ जो कि ये बड़े बड़े इल्म के ख़जाने थे मिस्र के अंदर, तुर्की के अंदर, रोम, शाम में, तो आपने इनके लाइब्रेरियों में जाकर बड़ी बड़ी किताबों को आपने खंगाला है, आपने उनसे जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल किया है, फ़ायदा हासिल किया आपने, और उसके बाद आपने ख़ुद अपनी किताबें जो हैं वो तहरीर की हैं। और इसी में जब आप तुर्की पहुँचे और तुर्की के सुल्तान को यानी बादशाह को जब ये बात पता चली कि इतने बड़े आलिम दीन जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं अल्लामा शिबली नौमानी, ना सिर्फ आपने उनसे मुलाकात की ख्वाहिश ज़ाहिर की बल्कि आपने उनको तुर्की का सबसे बड़ा जो एज़ाज़ है सरकारी सतह पर जो दिया जाता है तमग़ा मजीदी, वो आपने ख़िताब इनको जो है वो अता किया था। इसी तरह मैं बताता चलूँ, अगर आप मौलाना शिबली नौमानी का तारुफ जानना चाहते हैं कि आप क्या कुछ थे, तो मौलाना शिबली नौमानी जो है वो एक शायर भी थे, यानी आप शायरी भी किया करते थे, आप अदीब भी थे यानी अदब से ताल्लुक़ था आपका, फ़लसफ़ी यानी आप एक फ़िलासफ़र भी थे, आपने फ़लसफ़ा भी पेश किया है, कानूनदान यानी आप एक लॉयर भी थे, माहिर तालीम यानी आप एक एजुकेशनिस्ट भी थे, आलिम दीन थे आप, मौरिख़ यानी हिस्ट्री भी लिखी है आपने। आपकी तसानीफ़ में जो बहुत ही
आउटस्टैंडिंग मारकतुल आरा किताबें हैं, उनमें अल मामून, सीरतुन नौमान, अल फ़ारूक, अल ग़ज़ाली और सवाने मौलाना रोम, मक़ालात शिबली और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी बुलंद पाया किताबें मौजूद हैं। यहाँ पर मैं आपको बात बताता चलूँ कि जो आप सबक इस वक्त पढ़ने जा रहे हैं, इस सबक को जो लिया गया है वो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया गया। लेकिन यहाँ ये बात जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसा कि नीचे मैंने आपके लिए लिखा हुआ भी है कि सीरतुन नबी कुल 6 जिल्दें हैं, जिनमें से इब्तिदाई 2 जिल्दें यानी 2 वॉल्यूम जो हैं वो अल्लामा शिबली नौमानी ने लिखी हैं, और 4 जो हैं वो आपके शागिर्द सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी आपकी वसीयत के मुताबिक, क्योंकि आपने इन 2 जिल्दों को लिखने के बाद आप अल्लाह को प्यारे हो गए थे, और आपने अल्लाह को प्यारे होने से पहले, वफ़ात होने से पहले आपने वसीयत की थी कि मेरी इस किताब को मुकम्मल मेरा शागिर्द सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह करेंगे। और सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह भी अपने उस्ताद के ही नक्शे कदम पे चलने वाले एक तालिब इल्म थे, बहुत ही आउटस्टैंडिंग तालिब इल्म थे। आप आगे चलकर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर इनके मज़ामीन भी पढ़ेंगे। और सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो इस्लामिया कॉलेज जो कायद आज़म के मज़ार के करीब है, उसी कॉलेज के अंदर जो है वो कराची के उस कॉलेज के अंदर आपकी कब्र मौजूद है। सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र जो है वो इस्लामिया कॉलेज के अंदर मौजूद है, जो शागिर्द थे अल्लामा शिबली नौमानी के। तो ये एक मुख्तसर सा तारुफ था जो आपके सामने हमने पेश किया। अब आइए हम आपके पास चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये सबक जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है, अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर बेटा जो चंद ख़ास मखसूस जुमले जो हैं वो हम आपको यहाँ पर जो है वो बताएंगे, और आपने को जो है वो लाजमी याद रखना है। मिसाल के तौर पे जैसे ये पहला पैराग्राफ आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो नबूवत से पहले और नबूवत के बाद 25 बरस तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में रहीं। तो यहाँ से तो सिर्फ़ और सिर्फ MCQs है आपके लिए इस जुमले के अंदर से कि 25 बरस जो है वो आप मेरे प्यारे नबी की ज़ौजियत में रही हैं, और आप पहली ज़ौजा थी, यानी आप पहली बीवी थी मेरे प्यारे नबी की, और आप जो हैं वो बेवा थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त उम्र के अंदर जो है वो आप 25 साल के थे, और अम्मी खदीजा जो हैं वो 40 साल की उम्र की थी, और 25 साल जो है वो अल्लाह के रसूल की एक खूबसूरत ज़िंदगी जो है वो आपने अम्मी खदीजा के साथ गुजारी। ये बात आपको यहाँ बताई जा रही है कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, याद रखिए कि जब हम सहाबियात का जिक्र करते हैं तो आखिर में अन्हा आता है, और जब सहाबी मर्द हजरात की बात करते हैं तो अन्हो आता है। तो जो नबूवत से पहले और नबूवत के बाद, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने से पहले और नबी बनने के बाद कुल 25 साल जो है वो आपकी बीवी रही हैं। मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ, जब अल्लाह के रसूल 25 साल के थे तो अम्मी खदीजा 40 साल की थी। उस वक्त आपके शादी हुई थी, और आप दोनों के दरमियान 15 साल का डिफरेंस था, और नबूवत जो मेरे नबी को मिली है वो 40 साल की उम्र में मिली है, यानी 15 साल के बाद। और यानी नबूवत से पहले अम्मी खदीजा जो है 15 साल आपके साथ रही हैं, और नबूवत के बाद जो है वो 10 साल आपके साथ रही हैं, यानी हिजरत से पहले पहले तक अम्मी खदीजा आपके साथ थी। वो सख्त तरीन जो मक्की हालात थे उसमें आपके साथ रहीं। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ कि ज़माना आगाज़ वही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज में तसल्ली दे देती। तसल्ली क्यों देती थी? क्योंकि जब आप के ऊपर वही नाजिल हुई और आप जब निकले बाहर लोगों को दावत देने के लिए, अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए, तो गैर अपनों ने ही जो है वो इब्तिदा आपके साथ इतनी बुरी की थी कि जब आपने पहाड़ी के ऊपर बुला के आपने सबको कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की दावत आपने पेश की, तो आपके अपने ही चचा जो हैं अबू लहब, जिनके बारे में कुरान के अंदर आता कि तब्बत यदा अबी लहब व तब, टूट जाएं अबू लहब के हाथ, क्योंकि वही अबू लहब के हाथ थे कि जिसमें उन्होंने कंकरिया और मिट्टी और ख़ाक उठाई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फेंकी थी। जाहिर सी बात है, जब लोग देखेंगे कि अपने ही घर के लोग जो हैं वो इस तरह का सलूक कर रहे हैं, तो बाहर वाले तो इससे भी ज़्यादा बदतर सलूक जो है वो करते हैं। तो ऐसे में आप बहुत दिल शिकस्ता हो जाते थे, और जब घर की तरफ वापस आप लौटते थे तो बहुत नाउमीदी की कैफियत आपके ऊपर होती थी, मायूसी की कैफियत होती थी। और अम्मी खदीजा जो है वो आपको हौसला देती थी, हिम्मत देती थी, और आपको फिर दोबारा तैयार करती थी, और आपको इन अल्फाज के साथ। तो मैं आपको बताऊँ कि एक दफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए, तो आपने फरमाया कि खदीजा हर रोज़ जिब्रील मेरे पास आते हैं अल्लाह का पैगाम लेकर मेरे लिए, लेकिन आज जिब्रील
आए हैं पैगाम लेकर तुम्हारे लिए अल्लाह का, और अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए सलाम का पैगाम आया है। अल्लाह ताला ने तुम्हें सलाम कहा है, यानी कितनी बड़ी जो है वो एज़ाज़ की बात है कि यहाँ पर अल्लाह के रसूल ने सलाम का पैगाम दिया अल्लाह की तरफ से अम्मी ख़दीजा को। अम्मी ख़दीजा के उस कारनामे की बुनियाद पर जो है वो उनको ये दिया गया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि अम्मी ख़दीजा ने किन अल्फाज में जो है वो कहा। अब ये जो अल्फाज हैं आपके पास पेपर में आ सकते हैं कि खुदा की कसम, खुदा आपको कभी गमगीन ना करेगा। अब ये जुमला आ गया आपके पास पेपर में, तो अब आपने इस जुमले की वजाहत करनी होगी। आपने बताना होगा ये जुमला किसने कहा, कब कहा, क्या कहा और क्यों कहा। अब मिसाल के तौर पे खुदा कभी आपको गमगीन ना करेगा, तो अब आप हेडिंग डालेंगे सबक, और सबक लिखेंगे अखलाक नबवी, और इसी तरह से लिखेंगे मुसन्निफ़, और मुसन्निफ़ के हेडिंग में लिखेंगे मौलाना शिबली नुमानी, और उसके बाद तशरीह लिखेंगे, और तशरीह के अंदर आप ये बताएंगे कि मज़कूरा जुमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फ़रमाया था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई थी, तो आप इंतहाई घबराहट के आलम में घर में दाखिल हुए, तो हज़रत खदीजा आपको तसल्ली देते हुए फ़रमाया करती थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई आला अखलाक के हामिल थे, और इसीलिए अल्लाह ताला ने आपके साथ और आपके साथ भलाई करेगा, और आपको कभी अल्लाह ताला जो है वो मायूस नहीं करेगा। तो आपने क्या कहा? सबसे पहले हम यहाँ पर उन 4 सवालों की अगर बात करें, जैसे मैंने भी आपके सामने जो तशरीह की है उसमें सबसे पहली बात तो हम ये बता रहे हैं कि जो है वो क्या किसने कहा। तो आपने बताया कि अम्मी ख़दीजा ने कहा। कब कहा? ये आगाज़ वही के दौर में, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो वही आपके ऊपर नाजिल हुई, और आप जब वही के बाद जब आप लोगों के दरमियान जाते थे और पैगाम लोगों को दीन की दावत दिया करते थे, और लोग तरह तरह की तकलीफ़ें और परेशानियां आपको दिया करते थे, और फिर आप जो है वो बहुत दिल शिकस्ता होकर जब घर की जानिब आते थे, तो उस मौके पर जो अम्मी ख़दीजा आपसे ये फरमाती थी। और उसके बाद फिर हमने आपको बताया किसने कहा और क्यों कहा, यानी आपने यहाँ पर वो 4 सवालात का एहतमाम करना है। किसने कहा, क्या कहा, कब कहा। तो अभी मैंने आपको कहा किसने कहा और कब कहा, ये 2 मैंने आपको बात बताई। क्या कहा है तो बताएं आप कि खुदा की कसम आपको गमगीन ना करेगा, खुदा कभी आपको गमगीन ना करेगा। और क्यों कहा, तो चूँकि आगाज़ वही के वक्त आपको तरह तरह की तकलीफ़ें और मुश्किलात आपके ऊपर ढाई जाती थी, आपके ऊपर ऊँट की ओजड़ी फेंकी जाती थी, रास्तों में आपके कांटे बिछा दिया करते थे, आपके ऊपर कचरा फेंका करते थे, लोग आपको ताने कसते थे, लोग आपको पत्थर मारा करते थे। तो ऐसे मौके पे आप बहुत दिल शिकस्ता होकर जब घर की तरफ लौटते थे, तो अम्मी ख़दीजा आपको हिम्मत दिलाती थी, आपको हौसला देती थी, और आपसे और फरमाया करती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप तो लोगों के साथ सिला रहमी करते हैं, आप तो मकरूज़ों का जो है वो बोझ उठाते हैं, आप तो गरीबों की मदद करते हैं, आप तो मेहमानों के साथ बहुत उनकी ज़ियाफ़त करते हैं, आप दिल खोल के उनकी खिदमत मदारत करते हैं, आपने हमेशा हक़ का साथ दिया है, मुसीबत ज़दा लोगों के आप काम आए, तो अल्लाह ताला आपको कैसे मायूस कर सकता है, अल्लाह ताला आपको कैसे तन्हा छोड़ सकता है। और आपको इस तरह से हिम्मत दिलाकर आपको जो है वो दोबारा इस मैदान अमल के लिए जो है वो आपको तैयार करके निकाला करती थी। तो अब आपने अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आपने इस 4 नंबर के लिए आपने कितना मवाद लिखना है, यानी आपने इन 4 नंबर के अंदर इन 4 बातों को बताना है कि किसने कहा, क्या कहा, कब कहा और क्यों कहा, पूरी तफसील के साथ और वजाहत के साथ। चूँकि आपके पास आ रहे हैं 4 जुमले, और उनमें से करने आपने 2 जुमले, और 2 जुमलों हर जुमले के 4 नंबर हैं, तो इस तरह कुल 8 नंबर आपके पास यहाँ पर मौजूद है प्यारे बच्चों। तो इस हवाले से आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है। इसी तरह से फिर आपके पास जो अगला पैराग्राफ आ रहा है कि उम्महातुल मोमिनीन में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बढ़कर किसी नाम वसल्लम के औसाफ तफसील से नहीं बयान किए। अभी आपके पास MCQs है कि किसने आपके जो है वो औसाफ बयान किए, तो अम्मी ख़दीजा ने किया है। फरमाती हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत को किसी को बुरा भला कहने की ना थी, कभी किसी को बुरा भला नहीं कहा आपने, बुराई के बदले में बुराई नहीं करते थे, बल्कि दरगुजर करते थे और माफ़ फरमा दिया करते थे। अब अगर आपके पास ये जुमला वजाहत के लिए आ गया, तो आपने बताना है किसने कहा, अम्मी ख़दीजा ने कहा, और क्यों कहा, क्योंकि जो है वो आप वसल्लम की आदत और अखलाक के बारे में सबसे ज़्यादा वजाहत जो की, क्योंकि अम्मी आयशा बहुत कम उम्र के अंदर आपके निकाह में आपके आई थी, और आपके साथ सबसे ज़्यादा वक्त गुजारने का अम्मी ख़दीजा को मौका मिला था, इसीलिए वो आपके आदत और अखलाक से बखूबी वाकिफ़ थी। और सबसे ज़्यादा जो अहादीस हमें मिलती है अम्मी ख़दीजा की तरफ से ही हमें मिलती हैं यहाँ पर, यानी अम्मी ख़दीजा को कई आलिमों के बराबर जो है वो दर्जा दिया जाता है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत तो किसी को बुरा भला कहने के ना थी, कभी किसी को बुरा भला नहीं कहते, बुराई के बदले में कभी बुराई नहीं करते थे, बल्कि दरगुजर माफ़ फरमा देने वाले थे। ठीक है जी। इसी तरह से
आपके पास फिर जो अगला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से अपनी ज़ाती मामले में इंतकाम नहीं लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से ग़ुलाम, लौंडी, औरत, जानवर अपने हाथ से नहीं मारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की दरख्वास्त रद्द नहीं फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर के अंदर तशरीफ़ लाते तो नहायत खंदा जो है वो आपको आते, यानी बहुत ही हंसते मुस्कुराते और खुले दिल के साथ आप तशरीफ़ लाते। दोस्तों में कभी पाँव नहीं फैला कर बैठते, आप बातें ठहर ठहर के करते थे ताकि लोग आपकी बातों को याद कर सकें, और जो बात कहते लोगों के लेवल को, मैयार को मद्देनज़र रखते हुए कहते, ठहर ठहर के कहते थे ताकि लोग आपकी बातों को याद कर सकें। इसी तरह इसके बाद जो अगला पैराग्राफ है, जिस तरह उसके अंदर बयान किया जा रहा है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता, जो कि आपके जो चचा थे उनके कसीरुल औलाद थे, बहुत ज़्यादा औलादें थीं और उनको दुश्वारी थी अपने बच्चों की किफ़ालत के अंदर, तो अल्लाह के रसूल ने हज़रत अली को गोद ले लिया था और आपने ही उनकी तालीम और तरबियत और उनकी सारी ज़िम्मेदारी आपने उठाई, और हज़रत अली ही के निकाह में आपने अपनी प्यारी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दिया, जिनकी गोद से जो है शहादत के दरिया उबलते हैं। हज़रत इमाम हसन इज़ाद, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो आप ही की औलादों में से हैं। तो यहाँ पर आगाज़ नबूवत से लेकर आखिर तक कम से कम बताते हैं कि 23 बरस आप वसल्लम की खिदमत अक़दस में रहें, यानी अल्लाह ये भी MCQs है आपके पास कि हज़रत अली आपकी खिदमत में कितना अर्सा है, 23 साल जो है, और यानी बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले भी हज़रत अली थे। और एक दफ़ा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह, ये याद रखिएगा हज़रत इमाम हुसैन, क्योंकि ये MCQs आपके पास बनकर आ सकती है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व आदात की निस्बत सवाल किया था। तो यहाँ ये MCQs बन सकती है कि किसने हज़रत अली से सवाल किया था, तो आपने बताना हज़रत इमाम हुसैन ने। अच्छा, मैंने आखिर में MCQs बनाई हुई हैं, तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ ताकि आप उन MCQs को आखिर में बहुत तेज़ी के साथ जो है मुझे अच्छे अंदाज से बता सकें। अच्छा, अब जो जुमला बता रहा हूँ ये जुमला आपके पास पैराग्राफ में इक़्तिबास के लिए जो है वो आ सकता है। मिसाल के तौर पे आप खंदा जबी, नरम खू, मेहरबान तबा, सख्त मिजाज और तंग दिल ना थे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जनाब ये जुमला जो है वो किसने कहा, तो अब आप जो है वो यहाँ पर जो है बताएंगे कि जुमला किसने कहा, तो आप बताएंगे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा। कब कहा? जब हज़रत इमाम हुसैन ने आप वसल्लम यानी अपने नाना के आदात और उनके निस्बत सवाल किया था। और क्यों कहा था, यहाँ पर आप चूँकि सवाल पूछा गया था, और सवाल क्या पूछा गया था कि आप वसल्लम के आदात और अखलाक और उनकी निस्बत से हमें कुछ बताइए। तो उस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप खंदा जबी थे, यानी खुले दिल वाले थे, लोगों के साथ बहुत खुले दिल के साथ, तंग दिल नहीं थे आप, लोगों के साथ बहुत खुले दिल के साथ जो है वो आप मिला करते थे। नरम खूं, बहुत नरम मिजाज थे। मेहरबान तबा, हर एक के ऊपर मेहरबानी करने वाले। सख्त मिजाज नहीं थे, आपके अंदर सख्ती नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और तंग दिल तो आप हरगिज़ नहीं थे। ये जुमला आपके पास पेपर में आ सकता है, इसको नोट कर लीजिए। इस तरह कोई बुरा कलमा मुंह से कभी नहीं निकालते थे, ऐब जो और तंग गिर ना थे, अपने नफ्स से 3 चीज़ें आपने निकाल रखी थी। यानी आपके पास ये आ सकता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो अपने अंदर से कौन सी 3 चीज़ें निकाली थी, तो वो 3 चीज़ों का जिक्र यहाँ पर आपके सामने किया जा रहा है कि बहस मुबाहिसा नहीं करते थे आप, ज़रूरत से ज़्यादा बात नहीं करते थे, और जो बात मतलब कि ना उसमें पढ़ते नहीं थे आप। इस तरह दूसरों के मुतालिक 3 बातों से परहेज़ करते थे, यानी 3 बातें अपने अंदर से उन्होंने निकाल दी थी और दूसरों से मुतालिक 3 बातों से परहेज़ करते थे। वो क्या? किसी को बुरा भला नहीं कहते थे, किसी की ऐबगिरी नहीं करते थे, और किसी के अंदरूनी हालात की टौ में नहीं रहते थे। वही बातें करते थे जिनसे कोई मुफीद नतीजा निकल सकता हो। कोई दूसरा बात करता तो जब तक वो बात ख़त्म ना कर लेता चुप सुना करते। दूसरों के मुंह से अपनी तारीफ़ सुनना पसंद नहीं करते थे। ये MCQs बनकर आ सकता है जुमला। नहायत फ़याज़, नहायत राज़गो, नहायत नरम तबा, नहायत खुश सोबत थे। अगर कोई दफ़ातन का मतलब होता है अचानक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो मरऊब होता, यानी आपको देखकर बड़ा रोब के अंदर आपके आ जाता। आपकी शख्सियत ही ऐसी थी। लेकिन जैसे जैसे आशना होता जाता था, जैसे जैसे आपसे वाकिफ़कार होता था, जान पहचान शुरू हो जाती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। इसकी एक मिसाल हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं, और ये यहाँ पर जुमला जो है इम्तहान में भी आ सकता है और MCQs भी यहाँ से बन सकता है। हिंद बिन अबी हाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो गोया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगोश परवरदा, यानी आपकी गोदों में पले थे, वो बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम खूं थे, सख्त मिजाज ना थे, किसी की तौहीन रवा ना करते थे, छोटी छोटी बातों पर इज़हार तशक्कुर फरमाते थे। तो कौन से सहाबी थे जो आपके आगोश परवरदा थे? तो आप हिंद बिन अबी हाला, ये MCQs हो गया। और अगर ये जुमला आ रहा है कि नरम खूं थे, सख्त मिजाज ना थे, किसी की तौहीन रवा ना करते थे, छोटी छोटी बातों पर इज़हार तशक्कुर फरमाते थे,
खाना जिस किस्म का सामने आता तनावुल फरमाते और किसी को बुरा भला ना कहते। तो अब ये जुमला अगर आपके पास आ गया तो आपने फिर वही 4 बातें आपने बतानी, किसने कहा, कब कहा, क्या कहा और क्यों कहा, क्या जवाब आपने यहाँ पर देने होंगे। इसी तरह प्यारे बच्चों अगला देखते हैं कि जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला ने एक सहाबी थे जो जिनको देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से मुस्कुरा दिया करते थे। यानी यहाँ पर क्यों मुस्कुराया करते थे, ये MCQs के तौर पर आ सकता है कि मोहब्बत की वजह से मुस्कुराया करते थे। उनका बयान है कि कभी ऐसा ना हुआ कि खिदमत अक़दस में हाजिर हूँ, यानी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर ना देखा हो। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हंसता था, वक़ार और मतानत यानी संजीदगी आपके चेहरे से जो है वो वाज़े तौर पे आया होती थी। और जिस तरह के यहाँ पर और आगे बात की जा रही है कि जो है वो मामूलियत है किसी से मिलने के वक्त हमेशा पहले ख़ुद सलाम और मुसाफ़ा जो है हाथ मिलाने को कहते हैं। याद रखिएगा ये बात MCQs में आ सकती है। कोई शख्स झुककर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कुछ बात कहता तो उस वक्त तक इसकी तरफ से रुख ना फेरते जब तक वो ख़ुद मुंह ना हटा ले। मुसाफे में भी ये मामूल था, यानी किसी से हाथ मिलाते तो जब तक वो ख़ुद ना छोड़ दे इसका हाथ ना छोड़ते। मजलिस में यानी महफिल में बैठते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानों यानी आपके जो पाँव थे हम नशीनों से आगे निकले हुए ना होते थे, यानी आप कभी भी दूसरों से टांग आगे फैलाकर नहीं बैठा करते थे। ये बदतहज़ीबी आप समझते थे इसको। इसी तरह एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद बिन इबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलने गए। ये एक सहाबी हैं साद बिन इबादा। आप इनसे मिलने गए तो इनके बेटे का नाम जो है वो कैस है, कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो याद रखिएगा ये MCQs में आ सकता है। आप किससे मिलने गए थे और उनके बेटे का नाम क्या था, तो आपको ये पता होनी चाहिए बात। तो वापस आने लगे तो उन्होंने साहबजादे कैस को साथ कर दिया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम रकाब हो जाइए, यानी आपके साथ सवारी पर बैठ जाएं और चले जाएं। लेकिन चूँकि बच्चे थे, वो बच्चे का मूड नहीं था जाने का। अब ऐसे में अल्लाह के रसूल ने उस बच्चे पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, बल्कि कहा कैस से पूछा कि तुम भी मेरे ऊँट पर सवार हो लो। इन्होंने बेअदबी के लिहाज से तामुल किया, इन्होंने दिल नहीं चाह रहा था उनका। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि या सवार हो लो या घर वापस हो जाओ। तो अब ये जुमला आपके पास इम्तहान में आ सकता है कि या सवार हो लो या घर वापस हो जाओ। अब आपसे पूछा जाएगा भाई जनाब ये किसने कहा, तो आप बताएंगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया। कब कहा, जब अल्लाह के रसूल जो है साद बिन इबादा रज़ी अल्लाह ताला से मिलने गए थे उनके घर पर, और हज़रत साद बिन इबादा ने अपने बेटे कैस को कहा था कि आप जो हैं वो अल्लाह के रसूल के साथ सवार हो जाइए। और क्यों कहा था, क्योंकि जो है वो कैस रज़ी अल्लाह ताला जो है वो ऊँट पर बैठना नहीं चाह रहे थे और उनका दिल नहीं था जाने के लिए। तो अल्लाह के रसूल ने उनको फिर ये कहा था कि या सवार हो लो या फिर घर वापस चले जाओ। तो अब आप अंदाज़ा हो रहा है कि आपको एक जुमले की वजाहत किस अंदाज से करनी है। इसी तरह प्यारे बच्चों एक दफ़ा नजाशी इसके बारे में आता है कि ये एक ईसाई था और बाद में ये मुसलमान हो गया था, और ये एक बादशाह था ये, और इसने बड़ी मुसलमानों की इब्तदाई दौर के अंदर मदद की थी। कि एक दफ़ा नजाशी के यहाँ एक सफ़ारत आई, यानी वहाँ से उसके कुछ लोग सफ़ीर की हैसियत से अल्लाह के रसूल से मिलने के लिए आए, उसका पैगाम लेकर नजाशी का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने यहाँ मेहमान रखा और ख़ुद बनफ़्से नफीस मेहमानदारी की तमाम काम अंजाम दिए। यानी साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज़ की कि हम ये खिदमत हम दे देते हैं। तो इरशाद हुआ कि इन लोगों ने मेरे दोस्तों की खिदमत की गुजारी की है, इसलिए मैं ख़ुद इनकी खिदमत गुजारी करना चाहता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जुमला आपके पास आता है जो मैंने यहाँ पर इस वक्त आपके सामने ख़त कशीद किया। तो किसने कहा, जल्दी बताइए। यकीनन अल्लाह के रसूल ने कहा। कब कहा, जब नजाशी के यहाँ से सिफारत आई हुई थी। और क्या कहा कि इन लोगों ने मेरे दोस्तों की खिदमत गुजारी की, तो इसलिए मैं ख़ुद इनकी खिदमत गुजारी करूँ। क्यों कहा अल्लाह के रसूल ने, तो फिर अब आप ये पूरी बात बताएंगे जो इस पैराग्राफ के अंदर मौजूद है। तो आपको उसके पूरे 4 नंबर आपको इंशाअल्लाह ताला मिल जाएंगे। इसी तरह से प्यारे बच्चों अगर हम आगे चलें तो उतबान बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो असहाबे बदर में थे, यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कौन से सहाबी जो है जो असहाबे बदर में शुमार थे, या हज़रत उतबान बिन मालिक जो हैं वो किन साथियों में शुमार होता है। असहाबे बदर, असहाबे हुनैन, असहाबे जो है वो तबूक या असहाबे अहद। अब इस तरह 4 ऑप्शन आ गए, तो आपने असहाबे बदर का ऑप्शन लेना है। और इनकी बिनाई में फ़र्क आ गया था, यानी इनकी नज़रों में फ़र्क आ गया था और वो उन्हें दिखाई सही से नहीं देता था। तो आप वसल्लम ने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि मेरे महल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हूँ, लेकिन जब बारिश हो जाती है तो मस्जिद तक जाना मुश्किल हो जाता है और नहीं मैं देख पाता, इसलिए आप वसल्लम मेरे घर में तशरीफ़ लाकर नमाज़ पढ़ ले तो मैं इस जगह को सजदा बना लेता। दूसरे दिन सुबह के वक्त आप वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर उनके घर गए और दरवाज़े पर ठहर कर
इज़्न मांगा। इज़्न माने अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके मतलब है इजाज़त मांगना। और अंदर से जवाब आया तो घर में तशरीफ़ ले गए और दरियाफ़त फरमाया कहाँ नमाज़ पढ़ूँ। जगह बता दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर की और कहकर 2 रकात की। तो ये वाला जुमला भी आ सकता है कि कहाँ नमाज़ पढ़ूँ, तो अब आप पूरा ले सकते हैं। वैसे इसके चांस कम है, लेकिन ये कि बहरहाल हमें अपनी तैयारी इसी अंदाज से करनी चाहिए। इसी तरह ये वाला वाक़या जो है, इसको बहुत गौर से आप देखिए। ये अब मेरे पास जो है वो बस आखिर की तरफ हम बढ़ रहे हैं यहाँ पर, और ये इस को देखिए ज़रा कि यहाँ पे लिखा अबू शुएब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक अंसारी थे, इनका ग़ुलाम बाज़ार में गोश्त की दुकान रखता था। ठीक है ना, यानी अबू शुएब जो है वो एक अंसारी थे, ये MCQs है। इनका ग़ुलाम किस चीज़ का बाज़ार में किस चीज़ की दुकान रखता था, गोश्त की दुकान रखता था, ये दूसरी MCQs हो गई। एक दिन वो खिदमत अक़दस में आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब देखा, साहब रज़ी अल्लाह ताला के हल्के में तशरीफ़ फरमाते और चेहरे से भूख के असर पैदा, यानी लग रहा था कि कई रोज़ हो गए कि आप लोगों ने खाना नहीं खाया, और चेहरे से उसके वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं। तो हज़रत शुएब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जाकर ग़ुलाम से कहा कि 5 आदमियों का खाना तैयार करो। खाना तैयार हो चुका तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ कदम रंजा फरमाइए, यानी मेरे घर तशरीफ़ लाइए। कदम रंजा का मतलब घर तशरीफ़ लाना। कुल 5 आदमी थे, यहाँ MCQs आ सकती है। राह में एक और शख्स हो लिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू शुएब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, ये शख्स बेकहे साथ हो लिया, तुम इजाज़त दो तो ये भी साथ आए, वरना रुखसत कर दिया जाए। अब ये जुमला इम्तहान में आ सकता है आपके पास। तो अब ये जुमला किसने कहा, तो अल्लाह के रसूल ने कहा। कब कहा, तो जब उनको हज़रत अबू शुएब रज़ी अल्लाह ताला ने अपने घर में दावत दी थी, बुलाया था। और क्या कहा था, ये जुमला कहा था, क्यों कहा था, तो ये पूरा पैराग्राफ जो है वो आपने वजाहत के अंदर लिख देना है, तो आपको पूरे 4 नंबर जो है मिल जाएंगे। किसी शख्स की कोई बात पसंद ना आती तो अक्सर उसके सामने ही उसका तस्करा ना फरमाते आप। एक दफ़ा एक साहब अरब के दस्तूर के मुताबिक क्या लगा कर आए थे, ज़ाफ़रान लगा के आए थे, तो आपने याद रखना है, ये MCQs में हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ना फरमाया, जब वो उठकर चले गए तो लोगों से कहा इनसे कह देना कि ये रंग दो डालें, क्योंकि उनमें वो रंग जो उन्होंने लगाया था वो अच्छा मालूम नहीं हो रहा था। अब देखिए इस जुमले के अब जो पैराग्राफ इक़्तिबास आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि एक दफ़ा एक शख्स ने बारियाबी यानी आपके पास मुलाकात की जात चाही, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा आने दो। वो अपने कबीले का अच्छा आदमी नहीं था, लेकिन जब वो खिदमत मुबारक में हाजिर हुआ तो नहायत नरमी के साथ इससे गुफ्तगू की। हालांकि वो एक अच्छा आदमी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद आपने बहुत ज़्यादा नरमी का मामला फरमाया उसके साथ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इस पर बड़ा हैरत और बड़ी ताज्जुब हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसको अच्छा नहीं समझते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुदा के नज़दीक सबसे बुरा वो शख्स है जिसकी बदज़बानी की वजह से लोग उससे मिलना जुलना छोड़ दें। अब ये जुमला आपके पास एग्ज़ाम में आ सकता है। अब आप ये जुमला किसने कहा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। क्या कहा इसके अंदर, ये कहा। क्यों कहा था ये, तो ये पूरा क्यों का जवाब आपने इसके अंदर बताना है कि हज़रत आयशा ने पूछा था, और इसलिए पूछा था कि एक शख्स अपने कबीले के अंदर अच्छा नहीं समझा जाता था और वो आपके मुलाकात करने के लिए आया, तो आपने बहुत अच्छे अंदाज से मुलाकात की। यानी पूरा जो इस पैराग्राफ के अंदर नज़र आ रहा है वो बेसिकली क्यों का जवाब है। यानी किसने कहा, तो अल्लाह के रसूल ने। क्या कहा वो आपके सामने आ गया। कब कहा, जब हज़रत आयशा ने आपसे सवाल पूछा था। और क्यों कहा आपने ये जुमला, तो उसकी पस मंज़र में अपनी पूरी बात आपने इस पैराग्राफ की आपने बतानी है। तो आप मेरी बात अच्छी तरह समझ रहे हैं ना बेटा, इसको इसी अंदाज से आपने लेके चलना होगा। और सलाम में पेश दस्ती फरमाते, जब चलते तो मर्द औरतें बच्चे सामने आते उनको सलाम करते। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुज़र रहे थे, एक मकाम पर मुसलमान और मुनाफिक और काफिर जो है एक जगह बैठे मिले, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको सलाम किया। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है अब आप देख रहे हैं कि माखूज़ अज़ यानी कहाँ से लिया गया है, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिल्द 2 से लिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमारी इस वक्त पूरी मुकम्मल 30 मिनट की हमने ये जो सेशन अभी हमने लिया, तो ये एक इसका पहला एपिसोड था जो मैंने इसका आपके सामने पेश किया है। इंशाअल्लाह ताला अब मैं इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है उसके अंदर पूरी मश्क आपके सामने, इसके अलावा इसके जो मरकज़ी ख़याल है और इससे मुतालिक जो MCQs हैं वो पूरी इंशाअल्लाह ताला आपके सामने पेश करूँगा। तो अगर अब तक आपने चीज़ों को जो है वो नोट नहीं फरमाया, तो उस वीडियो को अच्छी तरह से देखकर तमाम बातों, ख़ास तौर पर मैंने यहाँ पर जो फोकस किया है वो MCQs, और मैंने आपके साथ जो है जुमलों की वजाहत और सवाल जवाब मैंने आपके साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। इसी तरह से आपने अब तैयारी करनी है बेटा, ताकि जो है वो अच्छे अंदाज से हमारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप जो है वो अलैहि वसल्लम के सबक की पूरी हमने आपके सामने बुलंद ख़ानी की थी, और उसमें तमाम अहम इक़्तिबासात, तमाम अहम जुमले, तमाम अहम कसीर इंतखाबी सवालात आपके सामने पेश किए थे। और
जो है वो हमने आपके सामने तारुफ जो है वो पेश किया था। और इस तारुफ के बाद यकीनी तौर पे आपने अल्लामा शिबली नोमानी की शख्सियत को बहुत बेहतर तौर पे समझ भी लिया होगा। आज हम आपको लेके चल रहे हैं इस मश्क अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मश्क है उसकी जानिब आपको लेके चल रहे हैं और बहुत अहम MCQs आपके सामने लेकर आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जैसे कि हमने आपको पिछले एपिसोड के अंदर भी बताया था कि सहाबियात के लिए अन्हा और सहाबी के लिए अनहो का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़माना आगाज़ वही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन अल्फाज में तसल्ली देती थी? तो यकीनी तौर पे आपको याद होगा बिल्कुल पहले इक़्तिबास के अंदर इसका जवाब जो है वो मौजूद है कि हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो नबूवत से पहले नबूवत के बाद 25 बरस तक आप वसल्लम की खिदमत ज़ौजियत में रही हैं। ज़माना आगाज़ वही में आप वसल्लम को इन अल्फाज में तसल्ली देती, खुदा की कसम आपको कभी खुदा गमगीन ना करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाह रहमी करते थे, मकरूज़ों का बार उठाते, गरीबों की आनत यानी मदद फरमाते थे, मेहमानों की ज़ियाफ़त करते थे और हक़ की हिमायत करते थे, मुसीबतों में लोगों के काम आते थे। तो ये तो आपके पहले सवाल का जवाब आपके पास आ गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें सवाल नंबर 2 की कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या अखलाक बयान फरमाए, तो आपको ये भी याद होगा कि हमने सफ़ा नंबर जो है वो आपके सामने 11 में हमने इसका जवाब आपको बताया था, जहाँ ये हमने इसको हाईलाइट किया हाईलाइटर से कि आप खंदा जबीन, नरम खूं, मेहरबान तबा, सख्त मिजाज और तंग दिल ना थे, कोई बुरा कलमा मुँह से कभी ना निकालते थे। ये पूरा जवाब जो है वो जो हज़रत इमाम हुसैन को हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बता रहे थे, ये वो इसका जवाब आएगा। इसी तरीके से अगर हम चलें सवाल नंबर 3 की जानिब जो कि जीम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखकर क्या किया करते थे, तो ये जवाब तो आपको पता है कि हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है जो आप के बारे में है कि आप उनको हमेशा मोहब्बत से उनको मुस्कुराकर आप जो है वो देखा करते थे। और इसका जवाब आपके पास कहाँ पर मौजूद है, ये भी आपको अच्छी तरह से मालूम है कि हमने आपको यहाँ पर जो है वो सफ़ा नंबर जो है वो बिल्कुल 12 की इब्तिदा के अंदर जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला एक सहाबी हैं जिनको देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुस्कुरा दिया करते थे। उनका बयान है कि कभी ऐसा ना हुआ कि मैं कभी खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुस्कुरा कर ना देखा हो। तो ये इसका जो है वो जवाब जो है वो आपने देना होगा, ठीक है। इसी तरह से जब हम जाएंगे और सवाल नंबर दाल जब हम देखेंगे तो सवाल नंबर दाल के अंदर जो है वो यहाँ पर क्या बात बताई जा रही है, ये अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो सवाल नंबर दाल के अंदर जो है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके पास जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में हिंद बिन अबी हाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या फ़रमाते थे, तो यहाँ पे जो है वो आपके बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो है वो हिंद बिन अबी हाला, तो इसका जवाब आपको मालूम है। ये इसका जवाब यहाँ पर आपके सामने आ चुका है कि ये देखिए, ये जवाब आपके सामने आपके आगोश परवरदा थे और आपके बारे में क्या फ़रमाया करते थे, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से आपके बारे में क्या फ़रमाया करते थे हज़रत हिंद बिन अबी हाला जो आपके आगोश परवरदा थे, ठीक है। ये जवाब आपके सामने आ गया है कि हिंद बिन अबी हाला रज़ी अल्लाह ताला जो गोया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगोश परवरदा थे, वो बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नरम खू थे और इसके अलावा जो है वो सख्त मिजाज ना थे, किसी की तौहीन रवा ना रखते थे और छोटी छोटी बातों पर इजहार तशक्कुर जो है वो फरमाया करते थे और खाना जिस किस्म का सामने आता तनावुल फरमाते और उसको बुरा भला ना फरमाया करते थे। तो ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यहाँ पर जो हमारे पास हज़रत हिंद बिन अबी हाला का जवाब आता है, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर हम आगे चलें और आगे चलकर बात करें कि जनाब जो है वो अगला जो सवाल हमारे सामने मौजूद है वो क्या है और इस सवाल के अंदर क्या बात हो रही है, तो जनाब आला अगला सवाल हमारे पास
हज़रत उतबान बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या दरख्वास्त की थी? ये उन्हीं सहाबा के बारे में आपके पास ज़िक्र आ रहा है जो के नाबीना थे और आपसे उन्होंने जो है दरख्वास्त की थी, और इसका जवाब आपके पास ये जनाब ये मौजूद आपके उतबान बिन मालिक की सफ़ा नंबर जो है वो आपके पास 13 है। सफ़ा नंबर 13 के ऊपर जो है वो आपके पास ये जवाब मौजूद है। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे चलेंगे और आगे चल के जो है फिर हम मश्क के अगले सवाल को हम देखेंगे। दुरुस्त जवाब पर निशान लगाइए। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत ज़ौजियत में कितने अरस रहीं? तो ये इसका जवाब है 25 बरस जो है वो आप उनकी ज़ौजियत में रही। इसी तरह सबक, अच्छा ये बात ध्यान रखिएगा कि हो सकता है एग्ज़ामिनर आपसे कुछ इस तरह ट्विस्ट करके कि नबूवत से पहले कितने अरसा रहीं, तो नबूवत से पहले तो आप जानते हैं कि 15 साल और नबूवत के बाद जो है वो 10 साल, यानी कुल इस तरह से नबूवत से पहले और नबूवत के बाद 25 साल का अरसा जो है वो आपकी ज़ौजियत के अंदर रही हैं। तो ये जहन में अच्छी तरह से रखिएगा, एग्ज़ामिनर आपसे इस तरह भी पूछ सकता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब शादी हुई थी तो आपकी उम्र 25 साल थी और 40 साल की उम्र में आपको नबूवत मिली थी। तो 15 साल आप जब आपकी ज़ौजियत में अम्मी खदीजा थी तो आप 15 साल जो है उस वक्त नबी की कैफियत में नहीं थे, लेकिन जब 40 साल की उम्र में आपको नबूवत मिल गई तो अगले 10 साल यानी जब आप 50 साल के हो गए तो उस वक्त तक अम्मी खदीजा जो है वो आपके निकाह में थी, और जब आप 50 साल के हुए तो अम्मी खदीजा उस वक्त जो है वो 65 साल यानी 65 ईयर्स की थी, और आपका इंतकाल जो उस ज़माने में हो गया था। यानी नबूवत के बाद 10 साल आपके साथ रही और नबूवत से पहले 15 साल का अरसा जो है अम्मी खदीजा ने आपके साथ निकाला, तो कुल 25 साल बनते हैं। सबक अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर मजमूई तौर पर जज्बा पैदा होता है आला अखलाक पैदा करने का। ठीक है, इसका ये जवाब जो है इसका नंबर 2 वाला जो है उसका जवाब होगा। इसी तरह से हम आगे चलते हैं और देखते हैं जनाब, जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिया करते थे, किस वजह से? तो आपने बताना है मोहब्बत की वजह से जो है वो आप मुस्कुरा दिया करते थे। इस तरह साद बिन इबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे का नाम था कैस। ठीक है जी, आपको मैंने वहाँ पर पॉइंट आउट कराया था आपको। मुसाफा करने का मतलब क्या है? मुसाफा करने का मतलब है हाथ मिलाना। ठीक है, इसी तरह अबू शुएब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम के बाज़ार में दुकान थी, किस चीज़ की? गोश्त की दुकान थी। ठीक है, और इसी तरह जब हम खाली जगह की बात करते हैं, सवाल नंबर 3, तो दर्ज झेल खाली जगह दुरुस्त अल्फाज से पुर कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बढ़कर किसी ने तफसील से नहीं बयान किए। और दूसरा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से अपने ज़ाती मामले में इंतकाम जो है वो आपने नहीं लिया। अपने नफ्स से 3 चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल दूर कर दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश में पेश दस्ती फरमाते, यानी सलाम करने में हमेशा आपने पहल फरमाई है, और एक दफ़ा डैश के यहाँ सिफारत आई नजाशी, इसका जवाब है। ठीक है जी, इसी तरह प्यारे बच्चों सही और गलत पर आपने निशानजद करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्तों में पाँव फैलाकर नहीं बैठते थे, जवाब दुरुस्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे के मुंह से अपनी तारीफ़ सुनना पसंद नहीं करते थे, जवाब दुरुस्त। हज़रत इमाम हसन ने हज़रत अली से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में पूछा था, जवाब गलत। हज़रत इमाम हुसैन इसका जवाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था किसी से मिलने के वक्त हमेशा पहले ख़ुद सलाम फरमाते, जवाब सही। एक साहब ने खुशबू लगाकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, जिन्हें ज़ाफ़रान रंग जो है वो बालों पे लगाकर वो आए थे, जो कि बहुत बुरा लग रहा था, जवाब इसका गलत हो गया। अच्छा जी, इसी तरह प्यारे बच्चों सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज़िंदगी, आमाल, अक़वाल और अहकाम मुबारका बयान किए जाते हैं। अब आइए हम आपको लेकर चलते हैं वो MCQ जो हमने बनाए। तो सबक अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ जो MCQs हमने बनाए, उसमें सबक अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहरीर है अल्लामा शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह की। ये मैंने जवाबात जो हैं वो हाईलाइट किए हुए, आपको नज़र आ रहा होगा कि जवाब इस तरह से ही मैंने हाईलाइट किया हुआ है मैंने इसको। सबक अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माखूज़ है सीरतुन नबी जिल्द दोम से, याद रखिएगा सीरतुन नबी की जिल्द दोम। अल्लामा शिबली नौमानी ने लिखी ही इब्तिदाई 2 जिल्दें यानी 2 वॉल्यूम लिखे हैं, और बाकी 4 किसने लिखी है मैंने आपको बताया था, सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह जिनके शागिर्द थे।
सबक अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ सिनफ़ नसर की किस किस्म से है? अफसाना है, कहानी है, आप बीती है, या क्या है? तो आपने बताना कि ये मजमून है। इसी तरह से शम्सुल उलमा इनका खिताब है। अल्लामा शिबली नोमानी को यहाँ पर शम्सुल उलमा का खिताब दिया गया। मौलवी अब्दुल हक को कोई इस तरह का खिताब नहीं मिला। अल्लामा इकबाल को सर का मिला था। सर सैयद अहमद ख़ान को भी सर का खिताब मिला था। ठीक है, तो ये आपके सामने आया। इसी तरीके से हम आगे बात करते हैं। उतबान बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक़ था असहाब बदर से। ये आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि इस तरह पूछा असहाब अहद, असहाब कहफ, इनमें से कोई नहीं है, तो असहाब बदर आपने इसका जवाब देना है। जरीर बिन अब्दुल्ला को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिया करते थे मोहब्बत की वजह से। तुर्की के सुल्तान ने अल्लामा शिबली नोमानी को अता किया था तमगाए मजीदी, जो कि खिताब था, सरकारी खिताब था। मुसाफा करने का मतलब है हाथ मिलाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक तफसील के साथ बयान किए। अम्मी आयशा ने, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत खतीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत ज़ौजियत में रहीं, कुल अगर बात पूछी जा रही तो 25 साल है। सिफारत की मेहमानदारी के तमाम काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बनफ्स नफीस अंजाम दिए। नजाशी की जो सिफारत थी उसके। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी बुलंद पाया किताब तसनीफ़ है मौलाना शिबली नोमानी, और मैंने फिर कहा कि इब्तिदाई 2 जिल्दें। हज़रत अली ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व आदात के बारे में बताया था हज़रत इमाम हुसैन को। यह गौर कीजिएगा कि हज़रत इमाम हुसैन होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप गलती से हज़रत इमाम हसन पर टिक कर लें। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से मिलते तो पहल करते किस चीज़ में? सलाम करने में। फिर 15वीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरा शख्स वो है जिसकी डैश की वजह से लोग उससे मिलना जुलना छोड़ दें, वो है बदज़बानी की वजह से। कदम रंजा के मायने हैं भाग कर आना, तशरीफ़ लाना, घर से बाहर चले जाना, पलट कर आना। तशरीफ़ लाना कदम रंजा का मतलब है। आगाज़ वही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देती थीं हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से अपने ज़ाती मामले में नहीं लिया इंतकाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों के मुंह से सुनना पसंद नहीं फरमाते थे अपनी तारीफ़। और अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का नाम था मौलवी मोहम्मद बाकर, हबीबुल्लाह, मिर्ज़ा बशीर अली या मोहम्मद अब्दुल्ला, तो इनका नाम था शेख हबीबुल्लाह। और ये आपके पास पे जवाबी कलीद है, यानी आंसर की है, जो आपके सामने हमने यहाँ रखी। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि मश्क को भी आपने अच्छे अंदाज से समझा होगा। और इसके अलावा जो हमने आपके सामने कसीरुल इंतखाबी सवालात हमने रखे, इन दोनों ही को आपने बहुत एहसन अंदाज से समझा भी होगा, और इंशाअल्लाह ताला इसको इसी तरह से आगे पहुंचाने का सबब भी ज़रिया भी बनेंगे। अगर आपको हमारी क्लास ये पसंद आई है तो हमें कमेंट्स के अंदर हमें ज़रूर बताइए। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो फ़ायदा आप उठा रहे हैं वो फ़ायदा दीगर लोग भी इससे उठा सकें। आखिर में एक चीज़ जो उमूमी तौर पे बच्चे पूछते हैं, और वो मरकज़ी ख़याल से मुताल्लिक़ पूछते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अब नज़्म और सबक में जो है वो मरकज़ी ख़याल के हवाले से अब इन्होंने चॉइस कर दी है। तो पहले ये होता था कि सबक का मरकज़ी ख़याल है, सबक का ख़ुलासा, इसमें से चॉइस होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब नज़्म का मरकज़ी ख़याल और सबक का जो मरकज़ी ख़याल है, दोनों के अंदर जो है वो चॉइस दी गई है। तो अगर आप सबक की तैयारी कर रहे हैं, मेरा तो ख्याल ये है कि आप दोनों ही की तैयारी कीजिए, लेकिन अगर आप सबक की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले तो ये कि मरकज़ी ख़याल की आप एक खूबसूरत सी हेडिंग डालेंगे, और इसके अंदर जो है आपने जो तहरीर लिखनी है मैं आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूँ, आप इसे अच्छी तरह से सुनिए, और चाहें तो आप बाद में लिख भी सकते हैं इसको, कि इस सबक के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में इन लोगों की ज़बानी बयान फरमाया गया है जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतहाई क़रीब थे। इनमें हज़रत आली, हज़रत आयशा और हज़रत खतीजा शामिल हैं। इस सबक से ये वाज़ेह होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम दुनिया के इंसानों के लिए मशाले राह थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खूबियाँ थीं वो हमें किसी बड़े आदमी में जो है वो कभी नहीं मिलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसा कि ना आज तक इस दुनिया में आया है और ना ही आएगा। शायर ने क्या खूब कहा है कि तारीख़ अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, तारीख़ अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तू बड़ी चीज़ है साया ना मिलेगा। यानी दूसरा तो बहुत बड़ी बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया तक जो है वो ना मिलेगा। और ज़रूरत इस बात की है कि हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं हम,
तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम नबी की जो है वो जो इनके बताए हुए जो अहकामात हैं, जो हिदायत हैं, उन पर अमल करें, उन पर चलें, तो दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। क़ुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, क़ुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आज के हमारे सबक के हवाले से जो आपके साथ हमने चीज़ें शेयर की हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आपके लिए हर दफ़ा लेकर आएंगे इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस, और आपको हम जो है वो रिवीजन यानी इआदा करा रहे हैं। तो आपने अगर अब तक इसको लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपने जो है वो कमेंट्स ज़रूर लिखिए ताकि हमें पता चले कि आप उसको कितना बेहतर तौर पर ले रहे हैं। इजाज़त दीजिएगा, आपका अपना चैनल आस्क एजुकेशनल एंड गाइडेंस चैनल, आपका अपना टीचर अहमद समद ख़ान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।